हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे 13 मार्च की डबल बेंच सुनवाई का आर्डर आ चुका है। सीनियर्स के आगे सारे मंसूबे जो हैं धराशायी हो चुके हैं। फाइनल जजमेंट के लिए जो है आर्डर रिजर्व हो चुका है और सबसे बड़ी अपडेट अवगत कराएंगे 90-105 रेटों पर आर्डर में क्या कुछ स्पष्ट किया गया है और 12,091 पर फाइनल मोहर जल्द लगेगी। जीत भी सुनिश्चित होगी क्योंकि साथियों जो सुनवाई का आदेश आया है कई सारे तथ्य से स्पष्ट हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम जानते हैं 13 मार्च की सुनवाई के बाद जो आपके लिए फाइनल जजमेंट आना है, उसके लिए जो आपका आर्डर रिजर्व हुआ है, उस दिन सुनवाई में क्या क्या निष्कर्ष निकला है, ये जो आदेश है आ चुका है। आदेश में सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदेश आप सभी के सामने है। अगर बात करें तो कोर्ट नंबर 40 में ये आपकी जो स्पेशल अपील है इनकी सुनवाई हुई और यहाँ पर साथियों सभी एडवोकेट के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए साथियों, आर्डर में बात करते हैं। ये जो बेंच थी अश्विनी कुमार मिश्रा सर और सैयद कमर हसन रिजवी सर की बेंच थी। और बात कर ले यहाँ पर सुनवाई की तो देख सकते हैं श्री कुष्मांडा शाही लर्नेड काउंसिल फॉर द सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद, श्री रामानंद पांडे लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ यूपी। ये जो आपके दो एडवोकेट आप सभी को दिख रहे हैं, ये एडवोकेट को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको पता है दो स्पेशल अपील दाखिल की गई थी सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ। तो ये दो एडवोकेट जो है एक सरकार की तरफ से और एक विभाग की तरफ से उनको सुना गया है। सरकार की तरफ से रामानंद पांडे जी और विभाग की तरफ से कुष्मांडा शाही जी ने आर्गूमेंट किया है। इसके बाद साथियों स्पष्ट करें तो जो स्पष्ट तौर पर ये स्पेशल अपील के जो है 12,091 की तरफ से किन किन एडवोकेट ने जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट किया है, तो अशोक खरे सर का नाम यहाँ पर स्पष्ट है। इनको असिस्ट किया है अंद्रेश दुबे ने। श्री एच.एन. सिंह हैं, इनका नाम है, इनको असिस्ट किया है श्री सुशील कुमार पांडे ने। श्री आर.के. ओझा यानी राधाकांत ओझा सर को। और इसके अलावा स्पष्ट तौर पर अगर बात करें अब्दुल्ला कलाम सर की बात की गई है। राकेश पांडे सर हैं और इसके अलावा अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी, गजेंद्र प्रताप जी और स्पष्ट तौर पर अनिल तिवारी जी का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें कि ये जो रिस्पोंडेंट यानी स्पष्ट तौर पर स्पेशल अपील दाखिल की गई थी तो 12,091 की तरफ से इन एडवोकेट ने जो है स्पष्ट तौर पर बहस की है। अब साथियों यहाँ पर आप सभी को हम अवगत करा दें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर बात की गई है कि श्री जी.के. सिंह लर्नेड सीनियर काउंसिल असिस्ट बाय श्री सीमांत सिंह, देख रहे हैं श्री नवीन कुमार शर्मा, श्री प्रभाकर अवस्थी एडवोकेट हैव अप्रोप्रिएट बाय द कैंडिडेट हु क्लेम टू हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स। यानी जो 90-105 की यहाँ पर बात की गई इन एडवोकेट की कि इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है किस के पक्ष को रखा है, तो 90-105 की जो रेट है उनको रखा है। क्या है कि इनका बताया इन्होंने स्पष्ट तौर पर क्या बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि 12,091 में जो शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट हैं उनमें जो है इन अभ्यर्थियों को कंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि इनका स्कोर यानी इनके मार्क्स जो हैं ज़्यादा हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर इन कैंडिडेट को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर क्या है अल्टीमेटली नॉट बीन अपॉइंटेड, यानी 12,091 कैंडिडेट हैव अल्टीमेटली नॉट बीन अपॉइंटेड, यानी इनको भी इनमें कंक्लूड किया जाए 12,091 लिस्ट में इनका भी नाम होना चाहिए। ऐसी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट यहाँ पर हुई है। लेकिन साथियों इसके अपोज में जो है कुष्मांडा शाही जी और रामानंद ओझा जी ने क्या स्पष्ट तौर पर अपोजिशन को क्या कहा है कि स्पष्ट तौर पर जो है ये 12,091 को लेकर के जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दी गई हैं कि क्लेम ऑफ दीज पर्सनस ओवर एंड अबव 12,091 पर्सनस, यानी ये इससे ज़्यादा स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो है 12,091 व्यक्तियों से अधिक इन व्यक्तियों के दावे के विरोध में जो है कहीं ना कहीं ये बात की गई कि इससे ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ये बात हो रही, तो स्पष्ट हो रहा है कि अपोज किया गया है। लेकिन साथियों स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो आदेश निकल कर आया है कि आज का उनकी जो है स्पष्ट तौर पर क्या हुआ है, क्या चीज़ें रही हैं। इसके साथ ही जो है सेकेंड पॉइंट पर लिया गया है कि हेयरिंग जो है कंक्लूडेड हो गए हैं, जजमेंट जो है आपका रिजर्व हो गया है। यानी 90-105 के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बहस हुई है, लेकिन उसका अपोज जो है विभाग व सरकार के जो आपके एडवोकेट हैं उनके माध्यम से किया गया है। ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो साथियों पूरा आदेश आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि 90-105 की रिट्स को लेकर के भी यहाँ पर आदेश में कुछ तथ्यों को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि 12,091 की जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की तुलना में उनके अधिक अंक थे, लेकिन उन्हें अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया।
तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सभी जो है स्पष्ट तौर पर चीज़ों को सुन करके आपने देखा है, सभी को सुना गया है। जो भी आप सभी लोगों की स्पेशल अपील थी उस पर पहले सरकार और विभाग को पूरी तरीके से सुना गया है। उन्होंने जितने भी आर्गूमेंट रखे हैं उनका अपोज आपके द्वारा यानी 12/091 के द्वारा मजबूती के साथ किया गया है और एक महत्वपूर्ण जजमेंट की संभावना है। और साथियों 12/091 के पक्ष में आर्डर आने की पूर्ण संभावना है। तो ये थी साथियों आप सभी लोगों के लिए जो 13 मार्च की सुनवाई के बाद जो आदेश आया है उसकी पूरी अपडेट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य चीज़ों के साथ जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।